दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी नाटक की जो अमेठी की धूल भरी गलियों से लेकर दिल्ली के चमचमाते सियासी गलियारों तक गूंजने लगा है। जी हां, बात हो रही है स्मृति ईरानी की, जिन्होंने 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव में किशोरी लाल शर्मा के हाथों करारी हार झेलने के बाद पूरे 356 दिन यानी 1 साल तक अमेठी का रुख नहीं किया और अब अचानक वो अमेठी में प्रकट हुई है। अब सवाल वही है जो अमेठी की जनता की जुबान पर है। दीदी, अब क्यों आई हो? क्या ये कोई नया सियासी दांव है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दबाव डालकर अमेठी भेजा, या फिर क्या स्मृति ईरानी को अब जाकर यह एहसास हुआ कि उनका सियासी वजूद अमेठी की मिट्टी से ही जुड़ा है? साहब, 4 जून 2024 को अमेठी ने स्मृति ईरानी को साफ साफ बता दिया कि जनता का मूड अब बदल चुका है। किशोरी लाल शर्मा, जिन्हें स्मृति जी ने शायद चुटकियों में हराने का दम भरा था, ने उन्हें 1,67,196 वोटों के भारी अंतर से धूल चटा दी। ये कोई छोटी हार नहीं थी। दोस्तों, 2019 में स्मृति जी ने राहुल गांधी को हराकर जायंट किलर का तमगा हासिल किया था, लेकिन 2024 में वही अमेठी जो कभी उनकी जीत का गवाह बनी थी, उनके लिए हार का सबब बन गई। हार के बाद क्या हुआ? स्मृति जी ने अमेठी का रुख करना ही छोड़ दिया और वो भव्य महल जैसा घर, जिसे उन्होंने मैदान मवई गांव में बनवाया था, वो 1 साल तक खाली पड़ा रहा। कुछ खबरों की माने तो उस घर में सिर्फ सफाई कर्मचारी नजर आए और कोई नहीं। दोस्तों, अमेठी के लोग सवाल पूछते रहे, दीदी कहाँ हैं? शादी ब्याह हुए, संकट आए, लेकिन स्मृति जी की सूरत गायब। और तो और बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता सब दीदी को खोजते रहे, लेकिन स्मृति जी शायद दिल्ली में अपनी नई राह तलाशने लगी थी। और यकीन मानिए कि ये कोई अटकलें नहीं, खबरें थी कि स्मृति जी को राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि ये हुआ नहीं। फिर चर्चा थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पद उनके लिए तैयार है, वो भी नहीं हुआ। रेखा गुप्ता वहां सीएम बन गई। इसके बाद एक और अफवाह उड़ी कि भाजपा स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, महिला कार्ड खेलकर। हालांकि ये खबर भी हवाई साबित हुई। 1 साल तक स्मृति जी न तो सुर्खियों में थी और न ही चर्चाओं में। कभी कभार कोई खबर आती थी तो बस यही कि उनका अमेठी वाला बंगला सूना पड़ा है। अब 356 दिन बाद स्मृति जी अचानक अमेठी पहुंची। क्यों? कोई खास कार्यक्रम? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल भाजपा ने अहिल्या भाई होलकर के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें स्मृति जी शिरकत कर रही हैं। ये कार्यक्रम बीजेपी के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति का जवाब है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्मृति जी इस कार्यक्रम में क्यों आई। सवाल ये है कि क्या ये उनकी सियासी वापसी की शुरुआत है, या फिर बीजेपी ने उन्हें दबाव डालकर अमेठी भेजा क्योंकि सांसद रही, 3 चुनाव लड़े, फिर भी अमेठी क्यों भूल गई? दोस्तों, अब ये सवाल भाजपा के लिए खुद भी असहज हो रहा था। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने 2014, 2019 और 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ा। 2019 में राहुल गांधी को हराकर वो सांसद बनी, लेकिन 2024 में किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उनका सियासी करियर हाशिए पर चला गया। केंद्रीय मंत्री का पद गया, बीजेपी में कोई बड़ा संगठनात्मक पद नहीं मिला। तो क्या स्मृति ईरानी को अब जाकर एहसास हुआ है कि अगर सियासत में टिकना है तो अमेठी की मिट्टी को एक बार फिर से पकड़ना होगा? साहब, स्मृति ईरानी का अमेठी जाना कोई साधारण दौरा नहीं, यह उनके सियासी वजूद की तलाश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं। अमेठी रायबरेली बेल्ट में दिनेश प्रताप सिंह जैसे नेता भी अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। वो रायबरेली से चुनाव लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या स्मृति ईरानी के सामने भी बीजेपी के भीतर ही चुनौतियां नहीं हैं? दोस्तों, याद करिए वो दौर। एक समय था जब स्मृति ईरानी की तूती बोला करती थी, अमेठी से सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी, तो हर जिले में लोग उन्हें बुलाने की होड़ में थे। लेकिन चुनावी हार के बाद स्मृति ईरानी हर तरफ से गायब, न टीवी पर न अखबारों में। एक बार तो खबर उड़ी कि स्मृति जी शायद पॉलिटिक्स छोड़ देंगी, वापस टीवी की दुनिया में लौट जाएंगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या स्मृति ईरानी सिर्फ 1 या 2 कार्यक्रमों की खानापूर्ति करने आई हैं, या फिर वो अब नियमित रूप से अमेठी आएंगी? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, या फिर क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में स्मृति ईरानी कोई नया दांव खेलेंगी? दोस्तों, खबरें हैं कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को प्रोजेक्ट कर सकती है। दरअसल दिल्ली में उनकी सक्रियता अब बढ़ रही है, सदस्यता अभियान की निगरानी, दक्षिण दिल्ली में घर खरीदने की खबरें। लेकिन अगर दिल्ली में कुछ नहीं बना तो क्या अमेठी ही उनकी आखिरी सियासी जमीन है? दोस्तों, स्मृति ईरानी की अमेठी वापसी पर एक और सवाल उठता है, क्या जनता उन्हें अब भी वही प्यार देगी? 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था,
लेकिन 2024 में हार के बाद उनकी अनुपस्थिति ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी निराशा पैदा की। अमेठी में कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा अब सांसद हैं और उनकी गांधी परिवार से नजदीकी किसी से छुपी नहीं। स्मृति ईरानी ने चुनाव को हल्के में लिया और ये बात वो खुद भी स्वीकार कर चुकी हैं। लेकिन अब जब वो वापस आई हैं, तो क्या जनता उनके इस कमबैक को स्वीकार करेगी? बीजेपी के लिए भी ये नैरेटिव असहज है। अगर उनकी स्टार नेता, जो कभी राहुल गांधी को हराने वाली जायंट किलर थी, अमेठी को भूल जाएं, तो ये पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह है। शायद यही वजह है कि स्मृति ईरानी को अहिल्याबाई होलकर कार्यक्रम के बहाने अमेठी भेजा गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये एक बार का दौरा है या स्मृति ईरानी अब नियमित रूप से अमेठी में सक्रिय रहेंगी? तो साहब, स्मृति ईरानी की अमेठी वापसी के पीछे क्या है? क्या ये बीजेपी का दबाव है? क्या ये उनकी सियासी वजूद बचाने की जद्दोजहद है, या फिर अमेठी की जनता के लिए कोई सच्ची चिंता? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगी, या ये बस एक और सियासी ड्रामा बनकर रह जाएगा? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी नई पारी एक बार फिर से शुरू होगी, या अमेठी ही उनकी सियासत का आखिरी ठिकाना रहेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।